अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो जी आज मैं बाज़ार से कुछ शॉपिंग करने गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ, कुछ टिप्स शेयर करूँगी आज मैं आप लोगों के साथ। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने बैग में आप कॉइन्स लाजमी रख के लेकर जाया करें, और कॉइन्स के अलावा जो चेंज पैसे होते हैं वो लाजमी रख के लेकर जाया करें। उससे ये होता है कि अगर आपको कोई बाहर कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है तो प्लीज़ काइंडली आप उसको दिया करें। और छोटा सा अपने घर में एक कॉइन बॉक्स लेकर लाजमी रखें, या सदका बॉक्स जिसको बना लें, या वैसे कोई ऐसा कॉइन बॉक्स लाजमी रखें जिसमें आप थोड़े बहुत कॉइन्स या वैसे चेंज पैसे रखते हैं। मैं इसमें कॉइन बॉक्स में मैं कुछ कॉइन्स डाल के रखती हूँ, और यहाँ पर मैंने इस टेबल पर अपना कुछ सामान रखा हुआ है, और यहाँ ये मेरी बेटी की डॉल रखी हुई है। और अभी मैंने ये कुछ दिन पहले ये बैग लिया था, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरा बैग अच्छा लग रहा है आप लोगों को या नहीं। तो मेन जो आज का मेरा व्लॉग है उसकी तरफ आते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो बैग लिया था उसके साथ ये कुछ पाउच में थे उसमें। तो ये पाउच मैंने बनाया हुआ है अपने कॉइन्स का। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो इसमें जो चेंज पैसे होते हैं वो रखती हूँ और कॉइन्स रखती हूँ। ठीक है, कोशिश क्या करें कि अपने पास अलग से चेंज पैसे लाजमी रखा करें, क्योंकि जब भी कोई बच्चा नज़र आता है, कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है, तो आप उसको चेंज पैसे या आपके पास जो कॉइन्स वगैरह होते हैं वो लाजमी दिया करें। घर से निकलते हुए लाजमी आप अपने सदका बॉक्स में पैसे डाल कर फिर निकला करें। उससे ये होता है कि बला टल जाती है और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाते हैं। दूसरा ये कि कॉइन बॉक्स में वक्तन फ़वक्तन आप पैसे डालती रहा करें, और इससे ये होगा कि जब आपके बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप किसी की भी मदद कर सकते हैं उन पैसों से। तो अपनी ये आदत बना लें कि अपने पैसों में से थोड़े बहुत पैसे कोई ऐसी जगह बना लें जहां आप सेव कर सकती हों। मैंने ये कॉइन बॉक्स बनाया हुआ है, और यहीं से पैसे निकाल कर मैं अपने बैग में डाल कर लेकर जाती हूँ बाहर। और जो मेरे अपने पर्सनल पैसे होते हैं उसमें से कुछ पैसे निकाल कर मैं इस पर्स में शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि जब कोई ज़रूरतमंद नज़र आए तो उसको दिया जा सके। अच्छा, एक ये मेरा इसके साथ एक और पाउच भी है, और इसके अंदर जो है वो मैंने मेकअप रखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश किया करें कि जब आप बाहर निकलें तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी शॉपिंग करने के अलावा दूसरे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने टेबल अपने रूम में रखी हुई है, और इस टेबल के नीचे मैंने जायनमाज़ रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं तो जिनको बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये वो शॉपिंग बैग्स हैं जो हमें वक्तन फ़वक्तन शॉपिंग करते हुए मिल जाते हैं। कुछ हमें गिफ्ट्स के तौर पर भी मिलते हैं, और कुछ जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें उसमें कभी कोई ड्रेस डाल कर दिया जाता है, कभी कोई फुटवेयर डाल कर दिए जाते हैं, और कभी कुछ। तो वो जो आपके पास शॉपिंग बैग्स होते हैं आप फेंका नहीं करें। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने लगी हूँ, और आई थिंक कि आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये ट्रिक और हैक पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे लाज़िम बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये ट्रिक कैसी लगी। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो शॉपिंग बैग्स होते हैं नॉर्मली वो जैसे हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग उनको फेंक भी देते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को सेव करके रख लेती हूँ कि कभी कुछ बनाने के काम आ जाएगा। तो ये हम लोगों को कुछ गिफ्ट्स मौसूल हुए थे, तो उसमें जो चीज़ें थी वो मैं निकाल चुकी थी, और जो इनके शॉपिंग बैग्स थे उनको मैंने संभाल कर रख लिया था। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का, इसको आप ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ट्रिक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग देखिए कि इस तरह से आप इस शॉपिंग बैग के जो चारों साइड होती हैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लें, और ये बड़े आराम से फ़ोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई एक्स्ट्रा है तो आप उसके अंदर इस तरह से उसको बिछा देंगे। ठीक है, आप जब इसको अंदर बिछा देंगे तो ये बड़ा एक मज़बूत सा बन जाएगा बॉक्स।
ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, जब इसके अंदर ये डाल दें, फिक्स हो जाए, तो आप इस बॉक्स के अंदर, अब ये एक मज़बूत सा एक बॉक्स रेडी हो गया है। तो इसके अंदर आप अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसके अंदर ये शॉपिंग बैग्स रख सकते हैं, आप इसके अंदर बुक्स रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन मैंने ये अपने जिस पर्पज़ के लिए बनाया है, वो मेरे पास कुछ मेरे स्टॉलर्स थे और जो कि मुझे टाइम पर नहीं मिलते हैं। कुछ स्टॉलर्स, कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो टाइम पे हमें नहीं मिल रही होती हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो कुछ मैं अबाया वेयर करती हूँ तो मुझे नहीं मिल रहे होते मेरे स्टॉलर्स, तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि मुझे सामने ही रखे हुए नज़र आ जाए। तो ये मैंने एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं इसको, ये बनाया है और इससे ये होगा कि आप इसके अंदर जो आपका दिल चाहे आप इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह से आप एक पोर्शन भी बना सकती हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पोर्शन नहीं बनाऊँगी क्योंकि जस्ट मुझे अपने स्टॉलर्स के लिए चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर ये रेडी कर लिया। अब बड़े आराम से मैं यहाँ से जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से अपना एक स्टॉलर निकाल कर और मैं अपने अबाई के साथ इसको मैच करके पहन सकती हूँ। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स रेडी हो गया है। इससे टेंशन भी नहीं होगी कि हमें कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं कबर्ड में और नहीं मिल रही होती हैं। तो ये आप अपनी अलमारी में बड़े आराम से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं और उनको आप फेंका नहीं करें, जो आप शॉपिंग करके लेकर आती हैं तो उनको आप संभाल कर रख लिया करें। उससे ये होगा कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेरी एक ट्रिक है वो शॉपिंग बैग से ही रिलेटेड है। हमारे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, नॉर्मली हमें ऐसा होता है कि जब हमें कोई गिफ्ट देता है या हम किसी को जब गिफ्ट देना चाह रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि उसको हम किस तरह से कैरी करें। तो हम नॉर्मली इस तरीके से उसको कैरी करते हैं और इस तरीके से उसको कैरी करने में ऐसा होता है कि अंदर से जो भी चीज़ डली हुई होती है वो नज़र आती है। तो ये गलत तरीका है, आपने इस तरह से इसको कैरी नहीं करना है। स्टार्ट में आपने ऐसा करना है कि इसका जो एक सिरा है उसको जो सामने वाला होल है उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, उसी की फ्रंट साइड पर उसको वहाँ से ऐसे निकाल देना, जिस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो में करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जब रस्सियों को, इसको रोप को खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपका कोई गिफ्ट बाहर नहीं निकलेगा और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है। देख सकते हैं कितना इजीली हम इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ बाहर भी नहीं गिरेगा, है ना ज़बरदस्त टिप। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो किस तरह की लगती हैं। तो इससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आप लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आती हूँ। तो जो इस तरह के शॉपिंग बैग्स होते हैं मैं संभाल कर रख लेती हूँ, कभी किसी को गिफ्ट्स देने के काम आ जाते हैं। और वैसे ज़्यादातर मैं ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो मैं पर्सनली जो है वो परचेज़ करके लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं जब भी किसी को कोई गिफ्ट देती हूँ तो मैं उनको इसमें ही डालकर फिर देती हूँ। और गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए और गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जो है वो गिफ्ट दिया करें। उससे ये होता है कि आपके अंदर एक आप सामने वाले के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं और ये बड़ा अच्छा भी लगता है एक दूसरे को गिफ्ट देना। तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी एक ट्रिक शेयर करूंगी कि आप इस शॉपिंग बैग को भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से आपने शॉपिंग बैग को अंदर की साइड पर जो है वो अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसे हो रही थी कि वो फ़ोल्ड गलत हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा सही से इसको फ़ोल्ड कर लिया और ये एक बॉक्स रेडी हो गया है। तो इसके अंदर आप अपने शॉपिंग बैग्स भी रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं और जो आप स्टाइल अपनाना चाहें आप उस तरीके से आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन ये मैंने अपने एक
मैंने इसलिए रेडी किया है क्योंकि कुछ मेरी चीज़ें हैं वो इधर उधर पड़ी होती हैं, तो मुझे जो मेरी बेबी के वाइप्स होते हैं उनको सामने ही रखना होता है ताकि मैं उनको बड़े आराम से जो है वो उठा सकूं। और मैं यहाँ पर इसमें अपनी कुछ बेबी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें डालने लगी। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है ऑर्गेनाइज़र, और इसको आप उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये एक बड़ा मज़बूत बना है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अब इस टेबल पर ही इसको जो है वो रख दूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से निकाल कर इसको यूज़ कर लूँगी। ये भी बहुत एक अच्छी ट्रिक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी एक टिप है वो ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे पास रोटियों के रुमाल आते हैं तो उनके ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लगी हुई होती, और वो नॉर्मली वहाँ से धागे वगैरह निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ रुमाल लेकर आई थी रोटियों के, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको सिलाई लगा लेती हूँ, और ये एक बेस्ट तरीका है रुमाल को सही से रखने का, और इस तरह से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिलाई, तो ये एक बेस्ट तरीका है। आप लोग भी जब भी रोटी के रुमाल लेकर आते हैं तो उन पर सबसे पहले आप उनको सिलाई लगाया करें, और उसके बाद उनको बाहर से जब लेकर आते हैं तो आप उनको लाजमी वॉश किया करें। आफ्टर वॉश आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जी, ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोगों को अगर पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अबरिश खान व्लॉग्स को, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश किया करें कि किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी आप लोगों को, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।